Assalamu alaikum dear students. So continuing the series of online lectures, we have started discussing about the physical quantities. In the first physical quantity we have discussed about the length, how we can measure it, and our next physical quantity is area. ठीक? Before defining the area, I will define two things. First plane and space. ठीक, प्लेन होता क्या है? कोई भी स्मूथ सरफेस जिसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय टू डायमेंशंस. ठीक, एक्स एंड वाई. ठीक है, यानी भी कोई भी स्मूथ सरफेस जो हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक, और उस प्लेन को हम, उस सरफेस को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं दो चीजों से. किस किस से? एक जो आपका कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस होगा और जो आपका कोऑर्डिनेट अलोंग वाई एक्सिस होगा. ठीक, स्पेस के मतलब क्या है? स्पेस क्या है? ये भी एक फिगर है. ठीक, सरफेस है, लेकिन कौन सी सरफेस है? जो कैरेक्टराइज हो जाए, यानी कि जिसकी पहचान हो जाए तीन डायमेंशन से. कहने का मतलब ये है कि मैं प्लेन और स्पेस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं. सिंपली जो स्पेस है उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा एक्सिस मिल जाती है, जेड एक्सिस. ठीक, और जो प्लेन में है हमारे खाली दो एक्सिस मिलते हैं. चलिए, अब एरिया होता क्या है? एरिया को डिस्कस करने से पहले एरिया किस में लाए होता है? प्लेन सरफेसेस में. और एरिया होता क्या है? ये एक्चुअली स्पेस है. क्या है? स्पेस. कौन सी स्पेस? जो ऑक्यूपाई होती है किसमें? किस ऑक्यूपाई करती है? कौन? एक फिगर ऑक्यूपाई करती है. कहां करती है? टू डायमेंशनल स्पेस में. वी विल इलैबोरेट इट. क्या है स्पेस? एरिया. दिस इज माय फिगर. ठीक, आई विल कॉल से दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ. जो इस फिगर के अंदर स्पेस आई, ये एनगुलफ हुई, और ये स्पेस मैंने कहां ड्रा की? सिंपली मैंने इसको ड्रा किया प्लेन पे, यानी कि टू डायमेंशनल फिगर पे मैंने इसे ड्रा किया. आई मे से दैट कि जो चीज इस फिगर के इंटीरियर साइड में आया, इसके अंदर में जो है, उस एरिया को एनक्लोज किया. कहां किया? एक प्लेन में, टू डायमेंशनल फिगर में. आई मे से दैट दिस इज माय एरिया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया. सिंपली क्या? स्पेस. कौन सी स्पेस? जो ऑक्यूपाई करती है फिगर. कहां करती है? एक प्लेन में या टू डायमेंशनल फिगर में, जिसकी खाली दो डायमेंशंस होती है, लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है. ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एरिया को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजें जरूरत है. क्या है? एक तो फिगर है. ठीक, दूसरा जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई की, कहां? टू डायमेंशंस में. ठीक, सिंपली स्पेस ऑक्यूपाइज बाय अ फिगर, ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर. कहां? टू डायमेंशनल स्पेस में. दिस इज माय एरिया. ठीक, चलिए आगे थोड़ा बहुत इससे आगे. ये आ गई हमारी डिफिनेशन किसकी? एरिया की. एरिया में हमें किसी भी चीज का एरिया, सपोज आई हैव गॉट दिस रेक्टेंगल. ठीक, मुझे इसका एरिया मेजर करना है. इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन. ठीक, I may say that this is length, I may say this is breadth. ठीक, बट जब मैं एरिया की तरफ देखता हूं तो क्या मेरा एरिया फिजिकल क्वांटिटी है? क्या मेरा एरिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? इसमें हम देख सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में मुझे पहले आता है लेंथ. सो एरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस इन केस ऑफ रेक्टेंगल. ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एरिया है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. इट इज सिंपली डिराइव्ड.
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, डिराइव्ड मतलब है कि देखो मेरा एरिया यहां पे किसके बराबर था, लेंथ ज़र ब्रेड्थ, इन केस ऑफ स्क्वायर इट इज ए स्क्वायर, आई में से साइड स्क्वायर। ठीक, यानी कि वैरी हो रहा है मेरा एरिया फिगर टू फिगर। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है अगर मुझे लेंथ ज़र ब्रेड्थ, क्या मैं इसको डिराइव कर सकता हूं कि एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसे, चलो मैं लेंथ ही लेता हूं, जो मेरी ब्रेड्थ है वो भी मैं लेंथ ले सकता हूं, तो ये मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गई। ठीक, मींस एरिया इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, थोड़ा बहुत आगे इससे अब हम ये एरिया मेजर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे यूनिट्स है जो हमने बताया था सिस्टम्स में। एफ फुट किस में था, एफपीएस में। ठीक, फिर था सीजीएस, सी मीन सेंटीमीटर, किसके लिए, लेंथ के लिए। ठीक, फिर था एमकेएस, एम मीटर, किसके लिए, लेंथ के लिए। यानी कि जो मेरा यूनिट है मेजरमेंट के लिए, किसकी मेजरमेंट के लिए, एक एरिया की मेजरमेंट के लिए, वो वेरी हो रहा है सिस्टम टू सिस्टम। ठीक, अगर आपको सिंपली किसी फिगर का एरिया ढूंढना है, यू हैव टू सिंपली लेंथ ज़र ब्रेड्थ, यू विल गेट द एरिया। आपको स्क्वायर का चाहिए, यू हैव टू सिंपली साइड स्क्वायर। आपको एरिया सर्कल चाहिए, वो होता है पायर स्क्वायर होता है वो। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत सारे फिगर्स हमारे सोसाइटी में है, और उन फिगर्स का एरिया ऑफ मेजरमेंट वेरी हो रहा है कि कौन सा, किस फिगर को एरिया किसके बराबर होता है और किस फिगर में एरिया हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, हमारे पास एरिया के लिए यूनिट्स है, मीटर है नहीं, मीटर स्क्वायर है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बोला था, ये मेरी फिगर है, दिस इज लेंथ इन मीटर्स, दिस इज लेंथ इन मीटर्स, सो द यूनिट बिकम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, आई विल से दैट ABCD, इट विल बी लेंथ मीटर into breadth meter, it becomes length breadth into meter square, so unit is meter square. This is all about the area. Now the next topic is, we will little bit discuss about it in the lecture, previous lecture. In the next lecture we are going to discuss it in detail. That is mass. Important है और आपके लिए जरूरी है। मास क्या है? ठीक, these are two things, mass and weight. We get confused in it. Mass and weight, these are two one and the same two things. No, they are two different entities. It is force. Simply force, कौन सा फोर्स, जिस फोर्स की वजह से हर कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है कहाँ, टुवर्ड्स अर्थ। ठीक, लेकिन ये मुझे दिखाता है कि टोटल क्वांटिटी क्या है। टोटल क्वांटिटी मैटर में क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए मैटर, दिस इज मास। यानी कि इफ सपोज आई हैव गॉट द रॉक, ठीक, इट इज मेड अप ऑफ, as in the previous chapter we have discussed about it, what is made up, it is made up of atoms. The total measurement, total quantity जो इस रॉक में है, how much it weighs, how much its measurement, this is simply mass. ठीक, दूसरी बात, मास का यूनिट है, किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है। ठीक, 1 milligram is equal to 1000 grams. ठीक, 1 kg is equal to 1000 grams. ठीक, यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 gram is equal to 10 raised, this is equal to 10 raised power -3. ठीक, तो this is all about mass. Mass is simply the total quantity present in the matter, present in the system under investigation, and we have got different units for its measurement. It is milligram, it is gram, it is kilogram. ठीक, thank you.